हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। बढ़िया से हैं आप लोग। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। यस, ये रैन एंड मार्टिन की हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं और आज हम चैप्टर 1 द सेंटेंस पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। और ये क्लासेस आपको हफ्ते में 2 से 3 क्लासेस मिलने वाली हैं। ताकि आपको बहुत सारा बर्डन एक साथ में फील ना हो। तो आज की क्लास में हम लोग सेंटेंस के बारे में स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सेंटेंस के बारे में स्टडी करने से पहले अगर हम बेसिक यूनिट की बात करें तो वो होता है हमारा, एक सेकंड, हमने पेन सेलेक्ट नहीं किया, वो होता है हमारा लेटर। ठीक है, तो जब हम लेटर्स को, टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं। और जब हम लेटर्स को आपस में यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स से एक क्या बनता है, शब्द बनता है। लेकिन क्या किसी भी ग्रुप ऑफ लेटर्स को किसी भी वे में अरेंज करेंगे तो शब्द बन जाएगा? नहीं। ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैव अ मीनिंग, जिनका एक मीनिंग होना चाहिए, उसी को हम शब्द कहेंगे। तो वो ग्रुप ऑफ लेटर जिनसे एक मीनिंग निकल के आए वही हमारा शब्द कहलाएगा। जैसे कि यही एक शब्द उठा लेते हैं, WHEN। WH अलग अलग ले लेते हैं, WHE और N। ये एक लेटर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब हमने इसको, ये इनको आपस में हमने इस तरीके से अरेंज किया, इस तरीके से अरेंज किया कि इसका एक मीनिंग निकल के आया। तो हमने इसको क्या कह दिया, ये एक शब्द है। हमने इसे क्या कह दिया, ये एक शब्द है। जैसे कि वी के अंदर में 2 लेटर्स हैं, इसको इस तरीके से अरेंज किया कि इनका एक मीनिंग निकल के आया, तो ये क्या हो गया, एक शब्द है। लेकिन अगर हम EW बनाएं और अगर इसका कोई मीनिंग ही ना निकले तब हम इसको वर्ड नहीं कह पाएंगे। जैसे कि अब हम देख रहे हैं स्पीक, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स हुआ, है ना, ग्रुप ऑफ लेटर्स है और जिससे हमारा क्या बन रहा है, एक शब्द बन रहा है। लेकिन ये ग्रुप ऑफ लेटर्स से एक मीनिंग निकल के आए तभी वो हमारा शब्द कहलाएगा। ओके, तो अगर अब हम बात करें सेंटेंस की, तो सेंटेंस का बेसिक यूनिट क्या होगा, लेटर्स होंगे कि वर्ड होगा? सेंटेंस का बेसिक यूनिट क्या होगा, वर्ड्स। क्योंकि हम अब शब्द लेटर्स का यानी अक्षरों को आपस में मर्ज करके एक मीनिंग निकाल रहे हैं, जो एक हमारा शब्द बन रहा है। और उन शब्दों को हम आपस में कंबाइन करके एक मीनिंग निकाल रहे हैं, जो हमारा एक सेंटेंस बन रहा है। डन है। व्हेन वी स्पीक और राइट, एक बार इस पूरे सबको हटा देते हैं। पेन में थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, ये वाला देखें कि कैसे चलेगा। सो व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज वर्ड्स। रेड लेते हैं, रेड, रेड इस पे चलेगा बढ़िया से। जब भी हम लोग बोलते हैं, स्पीक मतलब बोलना, या जब भी हम लिखते हैं, हम शब्दों का यूज करते हैं। वी जनरली यूज दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स। और जनरली, जनरली मतलब अक्सर, अक्सर हम इन शब्दों को कैसे यूज करते हैं, ग्रुप्स में यूज करते हैं। जैसे कि अब 1 2 3 4 5 6 7, इसमें टोटल कितने शब्द हो गए, 7। ये 7 वर्ड्स हैं, लेटर्स नहीं है। क्योंकि एक शब्द के अंदर में ही कई सारे लेटर हैं। आपको इसी समझ में आ जा रही है। व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज वर्ड्स। तो जब भी हम लोग बोलते हैं या लिखते हैं तो हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और इन शब्दों को हम ग्रुप्स में यूज करते हैं। जैसे कि एज मतलब जैसे कि लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन अ कॉर्नर। तो ये लिटिल जैक हॉर्नर जो है वो कहाँ पे बैठा, कॉर्नर में बैठा। ये सेट इन अ कॉर्नर। अब हम यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, वर्ब का फॉर्म कौन सा है, ये हम बाद में देखेंगे। हम अभी सेंटेंस की बात कर रहे हैं। तो सेंटेंस क्या हुआ, जब भी हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हम शब्दों को यूज करते हैं और इन शब्दों को हम जनरली ग्रुप में यूज करते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो ये एक डेफिनेशन हो गई हमारे लिए। तो अब हम ना एक गलती क्या कर देते हैं कि हम गलती ये कर देते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस, विच इज रॉन्ग। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, मैंने आपको बेसिक में ये वाली हमने बात की, जैसे लेटर्स के ग्रुप को हम शब्द नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक उसका एक मीनिंग ना निकल के आए वो शब्द नहीं बन सकता है। वैसे ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस नहीं कह सकते जब तक उसका मीनिंग ना निकल के आए। जैसे आई एम गोइंग
टू स्कूल, ये एक बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। हम इसे सेंटेंस कब कह पाएंगे? जब देखो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए, हाँ ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं क्योंकि 1 2 3 4 5 इसमें के अंदर में 5 शब्द हमने यूज किए हैं, तो यानी कि ये हमारा हो गया ग्रुप ऑफ वर्ड, ये शब्दों का समूह हो गया। हाँ, लेकिन क्या इससे मीनिंग निकल रहा है? मीनिंग का मतलब है क्या इससे सेंस निकल रहा है? सेंटेंस का मतलब हो जाता है मैसेज। सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? मैसेज। मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ और वो मेरी बात आप तक कन्वे होनी चाहिए। अगर मेरा मैसेज आपको समझ में आ गया तो वो सेंटेंस है। सेंटेंस मतलब मैसेज ही तो है, आपको मैं मैसेज दे रही हूँ कोई। तो अगर मेरा मैसेज आपको समझ ही नहीं आएगा, वो मूवी याद है जिसमें कोई कैरेक्टर होता है ना तुषार कपूर का, आ ऊ ए यू कर रहे होते हैं, तो वो उनका हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो भाई जब आप ऐसी बात बोल रहे हो जिसका कोई मीनिंग ना निकले तो वो फिर सेंटेंस नहीं कहलाएगा। अब इसी को आप ऐसे अरेंज कर दो, गोइंग स्कूल टू आई एम, क्या इसका कोई मीनिंग निकल के आ रहा है? ये भी आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया है, लेकिन इसका तो कोई मीनिंग नहीं निकल के आ रहा है। तो क्या हम इस वाले पार्ट को, सेकंड को, हम सेंटेंस कह सकते हैं? नहीं। ये ना एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, और आधी इंफॉर्मेशन हम जिसको बोलेंगे कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब ये नहीं होता, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस, इट्स इनकम्प्लीट डेफिनेशन। कंप्लीट क्या होगी? वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनसे एक कंप्लीट सेंस निकल के आए। सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो अब देखो, अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अब मैंने यहाँ पे ये तो आपकी बुक में डेफिनेशन दी है, मैं एडिशनल आपको दे रही हूँ। अ वर्ड, अब क्या हम सिर्फ एक शब्द को भी, सेंटेंस कह सकते हैं? हाँ, एक शब्द का भी सेंटेंस हो सकता है, जैसे कि गो, यानी कि जो मेरा मैसेज था वो आप तक कन्वे हो गया, आप समझ गए, तो ये एक हमारा सेंटेंस हो सकता है। तो एक शब्द का, जो एक ही शब्द हमारा सेंटेंस बन सकता है और फिर वो वर्ब होगी। सो यस, गो अकेला शब्द है और ये सेंटेंस भी है। सो एक शब्द हो गया या शब्दों का समूह हो गया जो एक्सप्रेस करें एक कंप्लीट थॉट, एक कंप्लीट मीनिंग, एक कंप्लीट सेंस, हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको सेंटेंस बोलेंगे। तो अगर आपको सेंटेंस की डेफिनेशन लिखनी है तो आप ये लिख लीजिए या फिर ये लिख लीजिए, दोनों ही बराबर एक ही चीज है। सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स या एक सिंगल वर्ड को भी हम सेंटेंस कह सकते हैं। कम, मैंने बोल दिया कम, गो समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपको मेरा मैसेज कन्वे हो गया, मेरी बात समझ में आ गई, तो ये भी सेंटेंस हो गया। सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स और ओनली अ वर्ड, है ना, विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो आपको एक पूरा सेंस दे रहे हैं, जो एक पूरा थॉट कन्वे कर रहे हैं, उसको हम सेंटेंस कहेंगे। तो ये जो हमारी इनकम्प्लीट डेफिनेशन है उसको हमें इंप्रूव करना है। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग में जो हमारे सेंटेंस है, वैसे देखो ये ना 5 टाइप के होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं इसके, बट जो ये आपकी रैन एंड मार्टिन है, इसमें इन्होंने 4 टाइप्स दिया है, बट एक्चुअली में देखा जाए तो 5 होते हैं और इनके अलग अलग फीचर्स होते हैं। बट बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो 4 टाइप्स मानते हैं और बहुत सारे हैं जो 5 टाइप्स मानते हैं, तो कोई इशू नहीं है इसमें, हम दोनों चीजें समझ लेंगे। अब देखो, सेंटेंसेस आर ऑफ 4 काइंड्स, बट अगर आपको कहीं पे 5 भी दिखाई दे रहा है देन दैट्स ऑल्सो नॉट रॉन्ग। ठीक है, 5 में ना वो ऑप्टेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो मिस कर दिया है। अगर वो 4 बोलते हैं तो वो सिर्फ ऑप्टेटिव को मिस कर देते हैं, 5 बोलते हैं तो हम ऑप्टेटिव को भी अलग से पढ़ते हैं। अदरवाइज 4 में ना हम ऑप्टेटिव को इन्हीं चारों के अंदर में मर्ज कर देते हैं, बस इतना सा अंतर है। तो सेंटेंसेस आर ऑफ 4 काइंड्स, ऑफ 5 काइंड्स, दोनों करेक्ट है। अब देखो, अब इसमें क्या कह रहे हैं? दोज विच मेक स्टेटमेंट्स और एजर्शंस लाइक अब उसको जैसे कि हमटी डमटी सेट ऑन अ वॉल। अब मैंने ना अपनी तरफ से आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है ताकि ये चीजें और समझ में आ जाएं। सो जैसे कि यहाँ पे दोज विच मेक कम स्टेटमेंट और एजर्शन, स्टेटमेंट का मतलब, अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे लेके चलती हूँ, जो मैंने आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा चीजें ऐड करने की कोशिश किया। हाँ देखो, पहला सेंटेंस का टाइप देखते हैं। पहला सेंटेंस का टाइप क्या है? अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, जो एक स्टेटमेंट बना रहा है, मतलब जो एक अपनी बात कह रहा है। स्टेटमेंट का मतलब हो गया आप कुछ बात कह रहे हैं, सो कहना।
स्टेटमेंट है ये, मतलब आपने अपनी बात को कहा। असर्ट करने का मतलब होता है जोड़ देना, ठीक है। तो अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, जैसे कि अब स्टेटमेंट में हमने बोल दिया कोई फैक्ट, जैसे कि हम बोलते हैं द अर्थ और द सन, कुछ भी बोल लो, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये ना एक आपका फैक्ट है, ये सच्चाई है। दूसरी मैंने बोल दिया प्लांट्स गिव ऑक्सीजन, तो प्लांट ऑक्सीजन देते हैं, ये भी एक फैक्ट है। हम आपको कुछ कह रहे हैं, तो हम असर्टिव सेंटेंसेस में हम क्या एक्सप्रेस करते हैं, कोई फैक्ट। कोई जब मुझे बात कहनी है तो मैं कह रही हूं ना, या मैं अपना ओपिनियन, जैसे कि ओपिनियन क्या होता है, मैं अपनी राय देना। जैसे कि सपोज वो मूवी मेरे को अच्छी लगी, सो मैंने बोला द मूवी वॉज अमेजिंग, द मूवी इज अमेजिंग, मूवी बहुत अच्छी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लेकिन किसी को वो मूवी ना, हो सकता है उनको अच्छी ना लगे, मैंने बोल दिया शी इज सो रूड, वो बहुत रूड है। लेकिन हो सकता है किसी को वो रूड ना लगे, किसी के प्रति उनका नेचर अलग हो, तो ये मेरा ओपिनियन है, मैं कह रही हूं। कोई आइडिया हो गया, जैसे मैंने कहा यू शुड एक्सरसाइज एवरी डे, तुम्हें हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये मेरी तरफ से मैं तुम्हें एक आइडिया दे रही हूँ, है ना। हम कोई इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आज क्लास नहीं होगी, टुडे देयर विल बी नो क्लास, तो ये एक इंफॉर्मेशन हो गई। अब ये सब में हम ना कुछ कह ही रहे हैं, तो इसीलिए ये हमारे किस प्रकार के सेंटेंसेस में आ जाते हैं, यही डिक्लेरेटिव और असर्टिव, दोनों एक ही सेंटेंस हैं। तो अगर आपको कभी भी ऐसे लगे कि डिक्लेरेटिव अलग प्रकार हो गया, असर्टिव अलग प्रकार हो गया, विच इज रॉन्ग, क्योंकि दोनों एक ही हैं। अलग अलग हम इनके नाम पुकारते हैं, बट दोनों एक ही हैं। तो अगर हम जैसे मेरा नाम रुद्राक्षी है और आप मुझे प्यार से कुछ और भी नाम दे दो, तो वो मैं ही हो गई ना, वो इक्विवेलेंट एक ही पर्सन है। आपको घर में गोलू बोलते हैं और स्कूल का नाम आपका मोहन हो गया, गोलू इज इक्वल टू मोहन ही है ना, गोलू ही मोहन है, मोहन ही गोलू है। तो वैसे ही डेक्लेरेटिव ही असर्टिव है, असर्टिव ही डेक्लेरेटिव है। तो ये दो अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस नहीं है। पहला टाइप कौन सा हो गया हमारे सेंटेंसेस का, हमारा पहला टाइप होता है डिक्लेरेटिव या असर्टिव। इनका डिक्लेयर करना ही मतलब कुछ कहना, असर्ट करना ही मतलब कुछ कहना। इस प्रकार के सेंटेंसेस जो स्टेटमेंट देते हैं, उनको हम कहते हैं आपके डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस, जिनमें हम जनरली कोई फैक्ट है, ओपिनियन है, आइडिया या इंफॉर्मेशन हम एक्सप्रेस करते हैं। डन है, ये समझ में आ गया। फिर उसके बाद में हमारा दूसरा टाइप क्या होता है, दूसरा टाइप का होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या हो गया, जैसे आपने देखा है पुलिस ने उसको पकड़ के ले गई है, उसका इंटेरोगेशन चल रहा है। तो इंटेरोगेशन चल रहा है मतलब उसके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इंटेरोगेशन में क्या हो रहा है, आपसे सवाल पूछा जा रहा है। असर्टिव में क्या हो रहा था, आपको बताया जा रहा था, अब आपसे पूछा जा रहा है। तो उसको हम दूसरा टाइप कहेगा हमारा, क्या हो गया वो, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और ये सेंटेंसेस यूजुअली किस पे खत्म होते हैं, हमारे क्वेश्चन मार्क पे कंप्लीट होते हैं। अब जो हमारे, अब अच्छा एक और चीज मुझे आपको बतानी थी, जो हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं, इसी ये ही आपके पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप के होते हैं। मतलब टाइप, अब ऐसा मत सोचना कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोई टाइप ऑफ सेंटेंस है, ये अलग टाइप ऑफ सेंटेंस होता है, नहीं। assertive sentence can be your positive as well as your negative। मतलब द मूवी इज अमेजिंग, ये पॉजिटिव मैंने कह दिया। अब मैं ये भी तो कह सकती हूँ मूवी अच्छी नहीं है, शी इज नॉट सो रूड, वो उतनी भी रूड नहीं है। तो यही सेंटेंस हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये कोई हमारा उसका दूसरा टाइप ऑफ सेंटेंस नहीं हो गया। आप ये कह दो कि ये असर्टिव का सब टाइप हो गया, ये आप कहना चाहो तो कह सकते हो। सेम एज हमारे जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इसको पूछने का तरीका भी हमारा दो हो सकता है। या तो हम आपसे आंसर चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ यस नो के अंदर में, अगर आपसे हमें आंसर यस या नो में ही चाहिए, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आपका हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, और फिर अगर कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं तो वो, और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं।
जब हम और डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको यही स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा और एडवांस बताऊंगी। जैसे कि यहाँ पे कोई मेन वर्ब अवेलेबल, मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यही मेन वर्ब यही हेल्पिंग वर्ब है, बट वो हम आगे फर्दर सीख लेंगे। तो आप देखिए, आर यू रेडी, यानी इसके आंसर को हम यस या नो में दे सकते हैं। तो आर यू रेडी, यस, आर यू रेडी, नो। तो जब हमें आंसर यस या नो में चाहिए होता है तब हम क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करके। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? तो डू हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया, स्पीक मेन वर्ब हो गया, इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सो डू यू स्पीक इंग्लिश, आपने कह दिया यस या फिर नो। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अगेन देखो, हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाई है, तो आप यस या नो में। डू यू लाइक दिस, क्या आपको ये चीज पसंद आई, यस या नो में। तो जब हमें जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं और उस सवाल का जवाब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यस या नो में हमें चाहिए, तब हम किस तरीके से उसको बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमारे सेंटेंस की शुरुआत होगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी मेन वर्ब। बट अगर हमें जो क्वेश्चन हम जो आपसे पूछ रहे हैं, अगर हम उसमें आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स मुझे आपसे जाननी है, मुझे आपसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, उसका डिस्क्रिप्शन चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा डिटेल्स जाननी है उसके बारे में, तब अब जो हमने हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया था, अब वो हेल्पिंग वर्ब से नहीं होगा, WH वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत होगी। यानी व्हाट डू यू वांट, जैसे डू यू वांट, डू यू वांट, तो आप बोलोगे हाँ चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो मैं बोलूँ क्या चाहिए आपको, अब मुझे आपसे एक्स्ट्रा जानना है, तो आपको चाहिए क्या, यानी कि आप यहाँ पे अपना आंसर यस या नो में नहीं दे सकते, आपको कुछ एक्स्ट्रा बोलना पड़ेगा यस नो के अलावा। तब फिर हम वहां पे WH फैमिली यानी क्वेश्चन वर्ड्स लगाते हैं। वो कहाँ पे कहाँ, जैसे अगर मैं बोलूँ क्या वो काम करती है, तो हम बोलेंगे डज शी वर्क, क्या वह काम करती है, डज शी वर्क, मतलब हाँ या ना। बट मुझे ये जानना है वो कहाँ पे काम करती है, वेयर डज शी वर्क, कहाँ पर काम करती है, यानी कि आई वांट डिटेल्स। तो मैंने यहाँ पे WH वर्ड लगाया। व्हेन विल दे अराइव, वे लोग कब आएंगे, विल दे अराइव मतलब क्या वे लोग आएंगे, कब आएंगे भाई वो लोग, तो मुझे एक्स्ट्रा डिटेल चाहिए, तो फिर मैंने यहाँ पे WH वर्ड लगाया। व्हेन डिड ही लीव, वो कब गया था, डिड ही लीव मतलब क्या वो चला गया, बट मुझे कब गया था वो, और व्हाई डिड ही लीव, क्यों गया वो। तो अब हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, तो जब हमें येस नो के अलावा कुछ अलग चीज जाननी होती है, उसके बारे में एक्स्ट्रा चीजें जाननी होती हैं, उसकी डिटेल्स हमें जाननी होती हैं, तब हम वहां पे क्या बोलते हैं, तब हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम ही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब, बट इन सबसे पहले क्या आ जाएगा, WH वर्ड। और ये हमारा क्या है, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। डन है। फिर हमारा नेक्स्ट कौन से हो गए, नेक्स्ट हमारे सेंटेंसेस होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं आपकी कमांड। कमांड मतलब भाई आपको आदेश दिया जा रहा है, या एंट्रेटी, एंट्रेटी का मतलब होता है आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, और उनको बोलते हैं हम इंपैरेटिव सेंटेंसेस। इंपैरेटिव सेंटेंस कौन से हुए, जिसमें आपको कोई रिक्वेस्ट किया जा रहा है, आपसे कमांड किया जा रहा है, आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है, वो टाइप के सेंटेंसेस हमारे इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो ये हमारी थर्ड कैटेगरी हो गई। अब इसमें देखो, ओपन द डोर, प्लीज हेल्प मी, वर्क हार्ड, डोंट मेक नॉइज, बी केयरफुल, टेक दिस मेडिसिन केयरफुल रेगुलरली, लेट मी एक्सप्लेन, लेट्स स्टार्ट द क्लास। अब इसमें एक सबसे पहले ऑब्जर्व करो कि आपका जो सब्जेक्ट है वो मिसिंग है, यहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट आपका क्या है, मिसिंग है। तो एक्चुअली में इंपैरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि आप किसी क्या कर रहे हैं, हम इंपैरेटिव सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं, किसी को हम कुछ काम करने के लिए निर्देश दे रहे हैं, यानी कि हम उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तो इंस्ट्रक्शंस हवा में तो दिए नहीं जाएंगे, तो किसी को तो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, यानी कि जो यू है, जो आप है, यू है, वो हिडन है। तो हम मान के चल रहे हैं ना कि यू ओपन द डोर, तो मैंने सिंपली बोल दिया ओपन द डोर। अब डोर अपने आप तो खुल नहीं जाएगा, कोई तो होगा। यानी इंपैरेटिव सेंटेंसेस में हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं या हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हेल्प मी, सो प्लीज हेल्प मी। तो आप ही से रिक्वेस्ट की जा रही है ना, प्लीज हेल्प मी, सब्सक्राइब दिस चैनल, यानी आप ही से बोला जा रहा है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक दिस वीडियो, हवा में तो नहीं बोला जा रहा है। तो ये इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, यानी कोई हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस प्रकार के सेंटेंस हो गए।
अब इसीलिए यू को हम क्या मान के चलते हैं, यू हमारा हिडन होता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर हम किसी को भी सब्जेक्ट कह रहे हैं तो सब्जेक्ट बनने का एक सबसे बेसिक तरीका होगा, एक तो उसमें सब्जेक्ट हो और उसमें मीन वर्ब प्रेजेंट होनी ही चाहिए, इतना तो हो। आगे की चीजें हैं नहीं है वो हम बाद में देखेंगे, ये बेसिक यूनिट है। अगर हम किसी को सेंटेंस कहेंगे तो। बट अब यहाँ पे देखिए, ये तो सारे के सारे आपके वर्ब से शुरू हो रहे हैं, वर्ब से शुरू हो रहे हैं, तो वर्ब से शुरू हो रहे हैं, बट हमारा जो सब्जेक्ट यू है वो हिडन है, इसीलिए हमने यहाँ पे बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सेल्फ अंडरस्टूड है। और ये हमारे सेंटेंसेस जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इसीलिए ये जनरली किससे स्टार्ट होते हैं, हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। किससे होंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो अगर हमें डू या डज में से लगाना होगा तो क्या लगाएंगे, ये आप चुन के मुझे बताइएगा। वर्ब की फर्स्ट या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में से अगर मुझे सेंटेंस की, इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत करनी है, तो वो फर्स्ट फॉर्म होगा कि फिफ्थ फॉर्म होगा, ये आप मुझे बताइएगा। थोड़ा सा सोचने का काम आपको करना है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, आई होप आप आंसर्स करेंगे। जैसे ओपन द डोर, तो दरवाजा खोल दो, आदेश दिया जा रहा है, कृपया मेरी हेल्प करो, ये आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, मेहनत करो, आपको सजेशन, आपको सलाह दी जा रही है। डोंट मेक नॉइस, आपको कमांड किया जा रहा है कि शोर मत करो। बी केयरफुल, आपको सतर्क किया जा रहा है, वॉर्न किया जा रहा है। टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली, एडवाइस हो रही है, सजेशन हो गया, इस मेडिसिन को रेगुलरली लीजिए। लेट मी एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, है ना, कुछ बोला जा रहा है आपको। लेट्स स्टार्ट द क्लास, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो अब लेट भी जो है, लेट, तो लेट भी क्या हो गया, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, लेट। अब अगर आपको ये दिखाई, इसमें प्रॉब्लम है तो ये समझो ये क्या है, ये होता है लेट अस। ये क्या होता है, लेट अस स्टार्ट द क्लास। लेट्स स्टार्ट द क्लास मतलब लेट अस स्टार्ट द क्लास, ये अस है, यू एस है, ये लेट अस। अच्छा, अब यहाँ पे अस क्यों आया है, ये एक हमारे अलग कॉन्सेप्ट हो गया, हम इसे बाद में समझ लेंगे, अभी जहाँ पे क्लास है उसको उतना ही रखा जाए। तो तीसरा टाइप कौन सा हो गया हमारा, इम्पेरेटिव। पहला कौन सा था, असर्टिव, जिसमें हम कुछ कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, वो हमारे असर्टिव में आ गया। फिर था हमारा इंटेरोगेटिव, जिसमें हम आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, अब हम कह नहीं रहे, हम आपसे पूछ रहे हैं। पहले में हम बता रहे थे, अब आपसे पूछ रहे हैं, और इसमें हम आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। तो जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो आपका सब्जेक्ट यू है वो हिडन है, क्योंकि अगर आप किसी को भी इंस्ट्रक्शन या रिक्वेस्ट कर रहे हो तो हमें समझ में आ गया कि हमारा सामने वाला पर्सन है, हम उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, हम उसको ऑलरेडी फोकस कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा हमें यू बोल के चीजों को एक्स्ट्रा इररेलेवेंट मतलब रिडंडेंसी क्रिएट करने की हमें जरूरत नहीं है। फिर उसके अलावा हमारा जो फोर्थ टाइप है वो क्या है, हमारा एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी में क्या होते हैं, हम अपने जो सडन इमोशंस होते हैं, जो हमारे सडन इमोशंस निकल के आए हैं, वो हम एक्सप्रेस करते हैं। इसमें हम अपने सडन इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, एंगर है, वाव है, सरप्राइज है, वो हमारे एक्सक्लेमेटरी में आते हैं। A sentence that expresses strong feeling is called an exclamatory sentence. तो exclamatory sentences में क्या होते हैं, हम अपनी strong feelings को, हमारे अचानक से निकले हुए emotions को हम express करते हैं, और वही हमारे exclamatory sentences कहलाते हैं। ये सब मैंने ना अपनी तरफ को आपको ऐड करके दिया, ये बुक में नहीं है, बुक में जो है वो हम अभी थोड़ी देर में देख लेंगे। अब इसको ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को बोलने का, लिखने का 3 तरीका होता है। एक ये वे है, एक ये, दूसरा ये, और तीसरा ये। पहले आपने इंटरजेक्शन लगा दिया, जैसे कि वाओ, अलास, ओ नो, तो ये सब क्या है, ये जैसे वाओ, वाओ क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखा रहा है ना, ओ माय गॉड, ऐसे करके, तो ये हो गया। अब बोलते में तो हम लगाएंगे नहीं वाओ एक्सक्लेमेटरी मार्क, यू लुक अमेजिंग, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, तो बोलते में थोड़ी लगाएंगे वाओ, ये बस आपका चेहरा बताएगा, आपका एक्सप्रेशंस बताएगा, यू लुक अमेजिंग वाओ, ऐसे, यू लुक अमेजिंग वाओ, ऐसे, ऐसे करके। द ओल्ड, ओ माई गॉड, अलास, यहाँ पे दुख व्यक्त कर रहे हैं हम लोग, हो सच में वो भाई वो मर गए, ऐसे, ओ शिट आई मिस द ट्रेन। तो हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक तो सिंपल तरीका हो गया, आपने इंटरजेक्शन लगाया, और फिर आप, अगर मैं आपसे बोलूं इंटरजेक्शन प्लस ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, ये असर्टिव है।
सब्जेक्ट है, वर्ब है, हम कोई बात कर रहे हैं, यू लुक अमेजिंग, अब मैं सिंपली बोलूं यू लुक अमेजिंग, ये तो एक नॉर्मल असर्टिव हो गया, मैंने आपको बोला। बट अगर एक्सक्लामेटरी बोलना है तो फिर हमने एक इंटरजेक्शन लगा दिया, ओल्ड मैन डाइड, मतलब अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि वो मर गया, बट अब करो हाँ वो मर गया, तो ऐसा करके ये एक्स्ट्रा आप अपनी इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हो, तो वही चीज हमारी इमोशंस एक्सप्रेस करने में। अब देखो ये सारे के सारे आपके वही है असर्टिव सेंटेंस है, बस यहाँ पे हमने इंटरजेक्शंस लगा दिए तो ये हमारे एक्सक्लामेटरी के अंदर आ गया। अब देखो व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस शी इज वियरिंग, अब क्या यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे हाउ क्विकली ही रन्स, क्या हमने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हाउ पोलाइटली शी स्पीक्स, ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, हाउ पोलाइटली शी स्पीक्स, मतलब ये क्वेश्चन नहीं है, ये देखो ना ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक्सप्रेशन है आपके इंटरजेक्शंस का, ये सडन वाओ यार वो कितना प्यार से बोलती है, ऐसे बोल रहे हैं हम लोग, हाउ पोलाइटली सी स्पीक्स, मतलब हम यहाँ पे अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे। तो आपके जो इंटरजेक्शंस होते हैं ये आपके व्हाट एंड हाउ से भी होता है। तो अब देखो व्हाट से जैसे क्या हो गया व्हाट, फिर आपका यहाँ पे आर्टिकल आ जाएगा, फिर एडजेक्टिव नाउन सब्जेक्ट एंड वर्ब, ये स्ट्रक्चर हो गया। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस शी इज वियरिंग, माय गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस शी इज वियरिंग, मतलब कितनी खूब, हम ये बोल रहे हैं हम क्या कितनी खूबसूरत ड्रेस पहन रही है, नहीं भाई उसने कितनी खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई है, या उसकी ड्रेस कितनी खूबसूरत है, ऐसे करके बोल रहा है व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस शी इज वियरिंग, माय गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, है ना, शी हैज, मतलब उसके पास कितनी अच्छी ब्यूटीफुल कितनी अच्छी ड्रेस है। व्हाट लवली वेदर वी आर हैविंग, वाओ यार आज का मौसम कितना बढ़िया है, तो ऐसे बोल रहे हैं हम। अब इसी चीज को हम हाउ से भी बोल सकते हैं, तो एडजेक्टिव एडवर्ब फिर सब्जेक्ट और फिर हमारा वर्ब। सो हाउ क्विकली ही रन्स, माई गॉड कितना तेज दौड़ता है वो, हाउ ब्यूटीफुल शी लुक्स, कितनी खूबसूरत लगती है वो, हाउ इंटेलिजेंट ही इज, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे हाउ इंटेलिजेंट ही, माई गॉड कितना इंटेलिजेंट है, हम क्वेश्चन नहीं पूछ रही है। वर्ब देखो ना वर्ब, वर्ब अगर आपकी सब्जेक्ट से पहले आती तो ये क्वेश्चन पूछा जाता, बट ये बाद में आ रही है तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है। अगर इन केस आपको ये सेकंड एंड थर्ड वाले पार्ट में एरर आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, इट्स ओके। मेरा पर्पस है आपको एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाने का, क्योंकि ये चीजें आपको आनी चाहिए। इवन आप कहेंगे कि हमें मैम लिखने के लिए नहीं, मुझे बोलने के पर्पज से मुझे इंग्लिश सीखने, स्टिल वी यूज दीज एक्सप्रेशंस, सो डेफिनेटली वी शुड नो दीज थिंग्स ना। अब ये हम समझ लिए, अब हम देखेंगे बुक में जो हमारा शॉर्ट तरीके से बोला गया है उतना। तो बुक ने बोला चार टाइप टाइप के होते हैं, अभी जस्ट हम पढ़ के आए असर्टिव, मतलब कि जो एक स्टेटमेंट देते हैं, यानी कि वो हमें कुछ बता रहे हैं कुछ कह रहे हैं। सब्जेक्ट से सेंटेंस की शुरुआत होती है, फिर हमारे इंटेरोगेटिव आते हैं जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, फिर हमारे इम्पेरेटिव आते हैं जो हमें आदेश दे रहे हैं इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद में हमारे एक्सक्लेमेटरी आते हैं जो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन या सॉरी स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस, हमारे जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं। ये हो गया। अब दूसरा कह रहा है, देखो यही वाली बात है, दोज विच आस्क क्वेश्चन वो कौन से होते हैं, वो इंटरोगेटिव होते हैं। एक वेयर डू यू लिव हमने बट समझ लिया कि अब अगर हमें कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत करनी है और कब हमें WH वर्ड लगाना है, ये भी हमें क्लियर होना चाहिए। जब हम क्वेश्चन पूछें और उसका आंसर मुझे सिर्फ यस या नो में चाहिए तो मैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू करूंगी, बट अगर मुझे आपसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए यस या नो के अलावा मुझे डिटेल्स भी जाननी है तो हम WH वर्ड से लिखेंगे। उसके बाद क्या कह रहे, तीसरा टाइप कौन सा हो गया, वो सेंटेंसेस जो एक्सप्रेस करते हैं कमांड्स को, रिक्वेस्ट को। एंटिटीज का मतलब प्ली, आपसे आप किसी से बहुत इमोशनल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्ली, है ना, जैसे कि बी क्वाइट, चुप हो जाओ। अब देखो यहाँ पे भी देखो आपका यू नहीं है, तो ऑब्वियसली हम किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, हम आपको बोल दिया ना शांत रहो, किसी को तो बोला जाएगा शांत रहो, हैव मर्सी अपॉन अस, हमारे ऊपर प्लीज दया करो, मर्सी मतलब दया करना, राइट। तो भगवान से भी कर रहे हैं किसी से कर रहे हैं, बट हम बोल तो रहे हैं ना, कोई तो है जिसको हम मान के चल रहे हैं कि तुम हो भैया हमारी सुनो। तो ये किसके अंदर आ गए, ये हमारे आ गए इम्पेरेटिव के अंदर। और लास्ट कौन सा है, जो हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जिस टाइप में हम एक्सप्रेस करते हैं वो हमारे एक्सक्लेमेटरी थे। जैसे देखो यहाँ पे भी इन्होंने लिखा है हाउ कोल्ड द नाइट इज, देखो वर्ब लास्ट में आ रही है, पहले नहीं आ रही है। हम ये करें ना,
कितनी ठंडी रात है, तो हम कैसे कहते हैं यार कितनी ठंडी रात है, मतलब बहुत ज्यादा ठंडी रात है, हम ये कह रहे हैं, बट हमारा बोलने का तरीका बदल गया। हाउ कोल्ड द नाइट इज। अब अगर मैं अंदर हूँ और मैं बाहर पूछ रही हूँ रात कितनी ठंडी है, तब मैं बोलूंगी हाउ इज कोल्ड द नाइट, मतलब रात कितनी ठंडी है, मतलब बहुत ठंडा है क्या बाहर, ऐसे करके। और अगर हाउ कोल्ड द नाइट इज, मतलब मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ माई गॉड कितनी ठंडी रात है, ऐसे करके, व्हाट अ शेम। हाँ, तो अब ये भी क्या है, ये हम किसी को बोल रहे हैं ओ माय गॉड व्हाट अ शेम, ये हम अपने स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो गए। तो मैंने आपको पूरी कोशिश की कि आपको ये चारों टाइप के सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आ जाएं। बट एक आपका पांचवा टाइप भी होता है जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें हम जनरली किसी को आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग्स में गॉड ब्लेस यू, या हम किसी को कर्स देते हैं, जैसे उसको श्राप देते हैं, जैसे नरक में सड़ो, है ना, रोट इन द हेल, ऐसे तरीके से, तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। बट हम बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो बुक में हमारे 4 टाइप्स ही दिए हुए हैं, तो हमने यहाँ पे 4 टाइप को पढ़ लिया है। सो आई होप आपने ये क्लास एंजॉय की होगी और आपने सीख लिया होगा। अगर आपको ग्रामर में प्रॉब्लम आ रही है तो इस बुक को हम कंप्लीट करेंगे, इसीलिए आप अपनी एक नोटबुक बना लीजिए, उस पर रैन एंड मार्टिन लिख लो, और आपने आज जो भी पढ़ा है वो सारा वहां पे लिख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय एवरीवन, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियोस को शेयर कर देना है जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं, और अपना ध्यान रखिए। अगर ये आपको PDF चाहिए तो ऐसा करना, ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं आपको ये PDF शेयर कर दूंगी, ठीक है। बाय।